Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से हैं. So students, in today's class we are going to learn the glossary words from the reading part C. They literally built the nation. So student, आज हम यहाँ पे सी रीडिंग दे लिटरली बिल्ड द नेशन से ग्लॉसरी वर्ड्स यानी कि मुश्किल अल्फाज, कुछ नए अल्फाज और उनके मायनों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, दे लिटरली बिल्ड द नेशन, इसका मतलब है बुनियादी तौर पर तामीर किया हुआ मुल्क या बुनियादी तौर पर तामीर किया हुआ बनाया हुआ कौम या मुल्क या देश. So it's a little short story. Here, this short story is about the development of our country, development of our nation. तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी स्टोरी है जो कि एक कौम, मुल्क, देश का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया है. तो इसके यहाँ पे कुछ ग्लॉसरी वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स हैं. सो हियर यू हैव द ग्लॉसरी वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. सम न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स you have here. So we are going to learn these words now. So first word is disciplines. Disciplines, the subjects of study. The subject of study यानी कि तालीम, मजमून, तहजीब, इसको बोलेंगे डिसिप्लिन्स, जो कि आपकी तालीम से, स्टडी से रिलेटेड है. नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैगरेशन. एग्जैगरेशन, एंड ओवर स्टेटमेंट. एंड ओवर स्टेटमेंट यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला, बढ़ा चढ़ा कर और ज़्यादा से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, उसको बोलेंगे एग्जैगरेशन. सोफिस्टिकेटेड. सोफिस्टिकेटेड, एडवांस्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड इन द वे दे वर्क, यानी कि नफीस, पुरकशिश, जो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, एकदम जो बारीकी से बनाया हुआ, बारीकी से किया हुआ काम होता है, उसको बोलेंगे सोफिस्टिकेटेड. स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट यानी कि स्ट्रिक्ट. स्ट्रिक्ट यानी सख्त, कड़ा, शदीद. नेक्स्ट, क्लाइंट. क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक, खरीदार. नेक्स्ट, मल्टीफेस्टेड. मल्टीफेस्टेड, हैविंग मैनी फेसेस और ब्रांचेस, यानी कि मुख्तलिफ हिस्सों पर, अलग अलग जगहों पर शाखें जो फैली हुई होती हैं, यानी कि ब्रांचेस यानी कि शाखें अलग अलग जगहों पे, इससे रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, मल्टीफेस्टेड. ऑफशोर. ऑफशोर, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सी शोर, यानी कि साहिल के किनारे, साहिल से दूर. नेक्स्ट इज कॉम्प्लियंस. कॉम्प्लियंस, कंफर्मिटी इन फुलफिलिंग ऑफिशियल रिक्वायरमेंट, यानी कि उसूल के मुताबिक, तकमील और तामील के मुताबिक फर्माबरदारी करना, उसको बोलेंगे कॉम्प्लियंस. इंटर्नशिप. इंटर्नशिप, ट्रेनिंग टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि तबई तजुर्बा हासिल करने वाला, तरबियत हासिल करने वाला, उसको बोलेंगे इंटर्नशिप. प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट, ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड मटेरियल, यानी कि मैसर करना, फ्राहमी करना, कोई चीज़ को हासिल करने का अमल, कोई चीज़ को हासिल करने का अमल, किसी चीज़ का हुसूल, किसी चीज़ की फराहमी, किसी चीज़ का मैसर होना या करना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्योरमेंट. सो स्टूडेंट्स, this is our today's class. In today's class we learn the glossary words and their meanings. So students, ये थे हमारी आज की क्लास. यहाँ पे हमने कुछ नए अल्फाज और उनके मायनों को पढ़ा है. तो आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड वेल.
उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से समझा भी है इन चीज़ों को। सो स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल।